आज है डे 2 NX12। आज मैं आपको स्केच के जो टूल्स होते हैं वो बताऊंगा। जो डे 1 की वीडियो थी उसमें हमने सिंपली इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ, राइट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइल में गए, न्यू में गए और यहाँ पे हमने मॉडल पे क्लिक करना है, ठीक है जी। मॉडल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल को नाम दे सकते हो डे 2 और इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यूनिट हमारी मिलीमीटर है, ओके कर दिया। सो दिस इज द यूजर इंटरफेस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केच पे क्लिक करना है, ठीक है। हमें ना जैसे जो स्केच बनाना है, अभी हम स्केच सीख रहे हैं तो हम स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में जाके ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं तो ना इस तरह का स्केच आता है ना, डायरेक्ट स्केच बोलते हैं इसको। इसके अंदर है ना कमांड ऐसे खोल खोल के देखनी पड़ती है, तो मैं इसे प्रेफर नहीं करता। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि अगर स्केच बनाना ही है ना तो यहाँ मेनू में जाके इंसर्ट में स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, तो कि भाई हम टास्क एनवायरनमेंट में स्केच बनाना चाहते हैं। आप किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए जिस प्लेन पे आप बनाना चाहते हो, ओके का बटन दबा दीजिए। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन आ रहे हैं सारे स्केच के, आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। क्लियर आपको? तो ये सबसे पहले पास हमारे पास क्या है, एक प्रोफाइल है, लाइन है। आप ऐसे लाइन बना सकते हो। अब जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भी लेंथ और एंगल, आप लेंथ की वैल्यू लिख दो 100 चाहिए जैसे आपको। अब आपको एंगल की वैल्यू डालनी है, तो TAB टैब बटन दबा के ना वो लेंथ लॉक हो जाएगी 100 और एंगल की वैल्यू डाल दो आप 0 डिग्री डाल दो, 45 डिग्री डाल दो, एज योर विश। अब लाइन नीचे आ रही है, लेंथ मुझे चाहिए 120, कितनी चाहिए 120, और एंगल मुझे चाहिए 270, या फिर जैसे इस तरह से आ रहा है, देखो एंगल आप ना लेंथ कितनी डाल दो 120, वो बना टैब बटन से ना वो एंगल लेंथ से एंगल पे शिफ्ट कर जाएगा और 270 डिग्री एंगल डाल दो, कितना 270, एंटर, तो ऐसे बन जाएगा। तो आप इस तरह से कंटिन्यू स्केच बना सकते हो। और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और राइट क्लिक ओके करेंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। फिनिश करोगे ना फिर तो स्केच से ही बाहर आ जाओगे, ठीक है। अभी हमें स्केच सीखना तो हम बाहर नहीं जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि इसमें आपको कुछ टेम्पररी डायमेंशन नज़र आ रही है नज़र। तो ये टेम्पररी है या परमानेंट है? लेकिन जो ब्लू कलर की आती है वो परमानेंट होती है। टेम्पररी का मतलब है इसे पकड़ के कोई भी हिला सकता है, देखो चेंज हो रही है। लेकिन अब जैसे ये 120 है, ये थोड़ी ना चेंज होगी क्योंकि ये तो आपने कीबोर्ड से खुद एंटर करी थी। अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो जैसे आप चाहते हो कि भी ये है तो टेम्पररी, पर मैं इसे क्या बनाना चाहता हूँ परमानेंट, तो ना आप डबल क्लिक करके और उसकी वैल्यू डाल दो कि भी आपको कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पे डिलीट बटन से डिलीट कर दिया मैंने और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी सपोज 80। तो अब ये टेम्पररी डायमेंशन थोड़ी ना रही, आप समझ रहे हो मेरी बात? अब तो ये परमानेंट हो गई है ना, ब्लू कलर हो गया देखो इसका। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। हाँ, बीच वाला इसमें जैसे अगर आपको पैन करना है या जूम इन जूम आउट, ये तो जूम इन जूम आउट हो गया। और अगर आपको पैन करना है, ये जैसे ये टेढ़ा हो गया, तो इसे सीधा कैसे करते हैं दीपक? शिफ्ट F8, वो तो सीधा हो जाता है। और पैन कैसे करते हैं? वो जो हैंड वाला साइन आता है, जैसे ये वाला हैंड वाला साइन, पैन कैसे करते हैं? या तो यहीं से कर लो, लेकिन या फिर ये मैंने किससे करके दिखाया, शिफ्ट प्लस मिडल बटन, शिफ्ट और मिडल बटन। और ये किससे कर रहा हूं मैं? कंट्रोल और माउस का मिडल बटन प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, इससे जूम इन जूम आउट हो जाता है। और शिफ्ट और मिडल बटन प्रेस करके रखोगे तो पैन होएगा। क्लियर है आपको? और वैसे ना ये कमांड यहाँ भी दे रखी है, कई बार बहुत छोटा हो गया स्केच, जैसे F दबाने से क्या हो जाएगा, सॉरी पहले कमांड को इसको यहाँ से हटा दो। तो F है या कंट्रोल F है? कंट्रोल F है, सॉरी। तो आप कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करने से वो स्क्रीन पे फिट हो जाता है। इतना क्लियर है आपको? तो बस इसी तरह से हमारे पास प्रोफाइल होती है, आप प्रोफाइल बना सकते हैं कंटिन्यू यहाँ से। और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त तीनों टाइप आपके पास आ जाती है, जैसे कि 2 पॉइंट रेक्टेंगल और फिर 3 पॉइंट रेक्टेंगल, जैसे 1 2 3। एक बात बताऊँ आपको, जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल है उससे आप टेढ़ा रेक्टेंगल बना सकते हो, लेकिन इससे आप टेढ़ा रेक्टेंगल नहीं बना सकते।
या तो बनेगा हॉरिजॉन्टल या बनेगा वर्टिकल, टेढ़ा नहीं बना सकते, लेकिन टेढ़ा इससे बन जाता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3। और ये फ्रॉम सेंटर है, मतलब कि जब भी आप शुरू करोगे, जैसे ये पॉइंट आगे चल के रेक्टेंगल का क्या बनने वाला है, सेंटर। अब जैसे स्टार्ट पॉइंट, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, तो देखा आपने वो पॉइंट जाके सेंटर बना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक्चुअली जो ऑटोमेटिक डायमेंशन है, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे को मतलब अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या इसे ऑफ कर सकता हूँ? यस और नो? मैंने डे 1 में भी आपको बताया था कि ये कैसे कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना हमारे पास, मोर में आता था, वो कहाँ पे आता था ऑप्शन जिससे हम वो कंटिन्यू डायमेंशन बंद करते थे, ये ना वो कंटिन्यू डायमेंशन। अगर ये मैंने बंद कर दी तो अब मैं कुछ बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक डायमेंशन आएगी या नहीं आएगी? नहीं आ रही। तो ये तो यहीं पे मिल गया, हमें कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बनता है, लाइन से क्या बनेगी? लाइन बनेगी, सिंपली लाइन। और इनकी शॉर्टकट भी इनके साथ ही शो हो जाती है, एल रेक्टेंगल की जैसे आर, प्रोफाइल की जेड। आर्क है आपके पास, आप आर्क बना सकते हैं। एक तो होती है 2 पॉइंट वाली आर्क, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और तीसरा फिर इस तरह से रेडियस वैल्यू डाल के। और एक कैसी होती है, सर्कल वाली, की भी पहले सर्कल बनेगा पूरा, और फिर सर्कल का आपको कितना पोर्शन चाहिए, है ना, इसे सर्कुलर आर्क भी बोलते हैं। ऐसे क्लियर है इतना? आप आर्क बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। अगर आपको कोई सर्कल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लिक करो और सर्कल का डायमीटर एंटर कर दो, इस तरह से कर सकते हैं। 3 पॉइंट सर्कल भी है, जिसमें आपको एक पॉइंट यहाँ, जैसे मान लिया एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया, 2 हो गया ना, और एक मैंने यहाँ दे दिया। ऐसे 3 पॉइंटों से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके जी, फिर पॉइंट है, अगर आपको कोई मार्किंग करनी है, जैसे ये तो सेंटर पॉइंट तो है ही, आपने यहाँ मार्किंग करनी है इस पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट पे मार्किंग कर सकते हो ऐसे, या कोई ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लगाना हो। फिर उस पॉइंट का आप डायमेंशन भी दे सकते हो कि भी ये पॉइंट मेरे को यहाँ से कितना दूर चाहिए। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है स्केच के अंदर। एक तो होता है सी, सी मतलब होता है कंस्ट्रेंट, कि कोई आपने हॉरिजॉन्टल करना है, परपेंडिकुलर करना है, इक्वल करना है ना, इक्वल रेडियस करना है। इक्वल रेडियस से पता क्या होता है, जैसे आपने ये सर्कल सेलेक्ट किया और ये सर्कल सेलेक्ट किया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और लेंथ से इक्वल से 2 लेंथ इक्वल होती है रेक्टेंगल की, समझ रहे हो? कोई भी 2 लाइन इक्वल कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक कर सकते हो कि भी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आ जाए, है ना। करके दिखाऊं कॉन्सेंट्रिक, जैसे ये सेंटर लिया और ये सेंटर लिया नहीं क्या मैंने, एक सेकेंड, ये सर्कल और ये सर्कल, ये देखो कॉन्सेंट्रिक हो गया ना। सेंटर नहीं सिलेक्ट करना, सर्कल सिलेक्ट करना, ताकि कॉन्सेंट्रिक हो जाए। और जैसे आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी होती है, मैं एक चीज सिलेक्ट करता हूं तो ये अपने आप दूसरे पे आ जाता है ना, वो इसलिए क्योंकि ये ऑन है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन। अगर ये ऑफ हो ना, तो आपने जैसे एक सिलेक्ट कर ली ऑब्जेक्ट, अब आपको इस पे क्लिक करके दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ऐसे हमें कई बार याद नहीं रहता ना, तो इसलिए इसको ऑन ही रखते हैं, ताकि एक सिलेक्ट होते ही अपने आप किस पे आ जाए, सेकंड वाले पे। सी होती है इसकी शॉर्टकट की, कंस्ट्रेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये हमने टूल सीखे हैं ड्रॉ के। ठीक है, अब इसमें क्विक ट्रिम भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, टी है इसकी शॉर्टकट की। आप ये ऐसे लेफ्ट क्लिक को ना होल्ड करके रखो, दबा के रखो लेफ्ट क्लिक को, तो ऐसे यहाँ से ऐसे कर देता है, समझ रहे हो? ये देखो, जैसे मैंने इसको करना है तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इस तरह से आप ट्रिम वगैरह कर सकते हो, और एक्सटेंड भी कर सकते हो। मान लिया आपके पास कोई लाइन है और वो आप आगे तक एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप इसमें एक्सटेंड, ई है इसकी शॉर्टकट की, इससे लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे। तो ट्रिम और एक्सटेंड हो गया, क्लियर है। रैपिड डायमेंशन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। डायमेंशन, डी फॉर डायमेंशन, आप डी प्रेस करके आप कहीं भी डायमेंशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसकी डायमेंशन ले सकते हो, सर्कल की ले सकते हो, बस सिलेक्ट करके ऐसे क्लिक कर देना तो आ जाएगा। समझ में आया? ओके, फिर फिलेट और चैम्फर वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मान लिया आपके पास कोई जैसे रेक्टेंगल है, सिंपल वाला रेक्टेंगल है, और आपको ना इस पर फिलेट और चैम्फर लगानी है, तो लगा लो। ये फिलेट है, ये चैम्फर है। फिलेट में गए, पहले एक लाइन सेलेक्ट करो, फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, और फिर रेडियस की वैल्यू डाल दो जितनी आपको चाहिए। जैसे 65 है, क्लिक कर दो, फिर इसको और इसको सेलेक्ट करो, और फिर यहाँ पे 6 मतलब वैल्यू डाल सकते हो आप कि भाई आपको कितने की फिलेट लगानी है। और यहाँ अनट्रिम में पता क्या होगा, कि आपकी फिलेट तो लगेगी लेकिन कोना ट्रिम नहीं होगा।
समझ में आया इससे क्या होता है? और इससे क्या होता है? क्रिएट अल्टरनेट फिलेट, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि पहले मतलब अंदर की तरफ लग रही थी ना, अब बाहर की तरफ लग रही है। देख रहे हो ये कैसी फिलेट है अजीब सी, समझे नहीं? ये अंदर की तरफ होती है ना, इसका पेट बाहर निकला होता है बाहर की तरफ, उसका अंदर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। समझ में आया? और सिमिलर इसी तरह से आप चैम्फर लगा सकते हो किसी स्केच में। चैम्फर कैसे लगाते हैं? ये फिलेट के नीचे चैम्फर है, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, सिमेट्रिक वैल्यू चाहिए या एसिमेट्रिक में, दोनों अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो। या आप जैसे सिमेट्रिक ही ले लो, कितना डिस्टेंस चाहिए वो आप यहाँ लिख दो, जैसे आपको 6 चाहिए तो आप एक लाइन सेलेक्ट करो और दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आपका जितना भी आपको डिस्टेंस चाहिए वो लिख दो, तो उतनी का चैम्फर लग जाएगा। समझ में? और ऑफसेट कर्व भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व किसी को ऑफसेट करना हो, जैसे मैं करके दिखाऊं आपको। मान लिया आपके पास एक लाइन है ऐसे, आपने इसको ऑफसेट करना है, तो आप ऑफसेट कर्व में जाके इसको और इसको सिलेक्ट कर लो, हो रही है ऑफसेट। तो ये बाय डायरेक्शनल क्यों कर रहा है? सिमेट्रिक होना है ना, अब एक ही तरफ हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ा लो, 13 तो बहुत कम है, आप 20 लो, वो देखो दिखा आपको वहाँ पे 20। कितनी लाइनें आई हैं? एक। आप चाहो तो 4-5 ले सकते हो ऑफसेट एक साथ, ये इसमें अच्छी चीज़ है। समझ में आया? और यहाँ कोने पे कैप लगानी है, एंड कैप ऐसे लग जाती है, पर कैप तो जब लगेगी ना जब आप सिमेट्रिक ऑन करोगे, समझ रहे हो? आर कैप, लेकिन लगी तो है नहीं कैप इसमें, बोल तो रहा था इसमें लग जाती है कैप। कैप ऑप्शन है, कर्व भी सिलेक्ट कर रखा हमने, ओके कर दिया। मुझे तो कोई कैप नहीं नजर आई, है ना? कैप तो नहीं आ रही इसमें, कोई नहीं, इसको देखते हैं फिर हम कि भी कैप क्यों नहीं आ रही, ये हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी मिरर सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। क्या यूज होता है ज़्यादा? मिरर लिखा है इसमें कहीं? यहाँ तो नहीं लिखा। और इसके अंदर मिरर कर्व। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखना, एक मिरर कर्व होता है और एक मिरर फीचर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे मान लिया मेरे पास कोई लाइन है, अब मुझे इसे डॉटेड बनाना है। क्या बनाना है? क्या ये डॉटेड है लाइन? पहले तो ये बताओ। नहीं है। इसको सिलेक्ट करके अगर आप डॉटेड बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे? या तो यहाँ पे क्लिक कर दो कन्वर्ट टू रेफरेंस, अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है, वैसे आ नहीं रहा, कन्वर्ट टू रेफरेंस। चलो यहीं से कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब मैंने इसका मिरर करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट नहीं हुआ, ओके सिलेक्ट है। अब हमें क्या करना है यूज? मिरर। कहाँ पे था मिरर? मिरर कर्व, सिलेक्ट कर्व 7 कर्व सिलेक्ट है। सेंटर लाइन सेलेक्ट करो यहाँ पे क्लिक करके, ये सेंटर लाइन देखा, उसका मिरर ऊपर आ गया, ओके कर दो बस, ठीक है। तो मिरर भी कर सकते हो आप। अच्छा मान लिया आपके पास 2 लाइनें हैं, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों से कोना बनाना है। क्या बनाना है? कॉर्नर। तो ना इसमें एक मेक कॉर्नर कमांड भी होती है, वो कोना बनाने का काम करती है, जैसे ये और ये देखो, समझ में आया? तो ये कमांडें हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडियो सप्लाइन है, इससे वो जैसे हमारी लाइन नहीं होती टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे वाली, ऐसे ऐसे वाली लाइनें बनाते हैं इससे, ठीक है। डिग्री कितनी है इसकी? 5। जैसे जैसे डिग्री कम करते जाओगे लाइन सीधी होती रहेगी आपकी, देखो 1 से कैसी होगी, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ाओगे तो इसकी जैसे स्मूथनेस जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? इसका कम ही यूज है वैसे, जो ये वाली लाइन होती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ? डिलीट। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन ली और यहाँ सेंटर में ड्रॉ कर दी। आपको कैसे बताइए सेंटर में? इस टाइम एक्स सी की वैल्यू देखो 0 है ना, हाँ बना दिया ऐसे। और इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करा? यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे आपने कुछ बनाया हुआ है,
जैसे प्रोफाइल से ही बना लो। तो इसमें एक ऑप्शन होता है मेक सिमेट्रिक, तो दो चीज़ों को एक जैसा करने के लिए, ठीक है। सिंगल से तो मिरर ही होएगा, आई थिंक सिमेट्रिक नहीं करेगा ये। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेंटर लाइन। तो हमें दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो अब बताओ मुझे, तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि दोनों सेम है या डिफरेंट है? प्रोफाइल से मैंने दो स्केच बनाए हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों की डायमेंशन अलग अलग नहीं लग रही तुम्हें? अब हम चाहते हैं कि सिमेट्रिक बन जाए, तो मेक सिमेट्रिक में जाऊं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर सेंटर लाइन। ये देखो, पर है ना एक एक करके कर रहा है ये इस तरह से नहीं कर रहा कि भाई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये क्या कर दे, पूरा सिलेक्ट कर ले, पूरा नहीं कर रहा। जैसे एक लाइन सेलेक्ट करी, अपने आप दूसरे पे चल जाता है, फिर ये भी सिलेक्ट कर लो। मैंने सेंटर लाइन तो सिलेक्ट ही नहीं करी थी, इसने पहले ही कैसे कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1, ये फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है। हाँ, हो तो गए सिमेट्रिक एक जैसे, लेकिन इसने वो लाइन तो गायब कर दी ना जो पहले थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, इसका काम होता है कि भाई दोनों तरफ से एक जैसा कर देना, ठीक है। जैसे मिरर में दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता, वैसा करते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे है, देख रहे हो, ये देखो। तो मैं चाहता हूँ इसका मिड पॉइंट इस पे आ जाए, तो सी दबा के, तो इसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो आगे इस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग आपके जो स्केच टूल्स हैं वो मैं कंप्लीट करवा के, फिर हम 2 क्लासों में ही इसको कंप्लीट कर देंगे स्केच के टूल्स को, ठीक है। तो आज डे 2 था, आज हमने इसमें स्केच के कुछ टूल सीखे हैं, ठीक है। और कल भी मैं स्केच के टूल आपको फिनिश करवा दूंगा डे 3 में, और डे 4 से फिर हम स्केच बनाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।